अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम, यानी कि जाइलम के ज़रिए से जो वाटर है वो किस तरह रूट से लीव्स की तरफ मूव करता है। तो बॉटनी के अंदर कंप्लीट रिसर्च की गई है इसके बाद, और वो जो रिसर्च है उस रिसर्च को नाम दे दिया गया कोहेजन टेंशन थ्योरी का नेम दे दिया गया। यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, एक सिंपल सी डायग्राम है और एक ज़रा कॉम्प्लेक्स और एनाटॉमी वाली डायग्राम है। तो इन दोनों डायग्राम्स की मदद से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से वाटर मूव करता है। तो चलिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज रूट्स, और ये मौजूद है किसके अंदर, सॉइल के अंदर मौजूद है। और ये जो वाटर की मूवमेंट का प्रोसेस है ना, ये असल स्टार्ट होता है ट्रांसपायरेशन से। तो फर्स्ट वन क्या होगा कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं ना, वो खुद को कूल करने के लिए, टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन के दौरान क्या होता है कि जो वाटर होता है वो वेपर्स के फॉर्म में, वाटर क्या होगा वेपर्स के फॉर्म में प्लांट्स के सरफेस से क्या होता है, रिमूव होता है, उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब एक्चुअल में होगा क्या कि जब ट्रांसपायरेशन होती है ना, ट्रांसपायरेशन की वजह से ना, देखें ये जो लीव्स हैं, लीव में हुई ट्रांसपायरेशन, पानी निकल गया, जब वाटर रिमूव हो गया तो वाटर यहाँ पर कम हो जाएगा। ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि वाटर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। नीचे रूट्स की जानिब क्या हो गया, वाटर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो ट्रांसपायरेशन सिंपली क्या काज करेगा, ये प्रेशर डिफरेंस काज कर देगा। ट्रांसपायरेशन क्या काज करेगा, ये सिंपली प्रेशर डिफरेंस काज कर देगा एरियल पार्ट्स एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसने क्या काज किया, प्रेशर डिफरेंस काज कर दिया। जब प्रेशर डिफरेंस काज हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस यानी कि ऊपर वाले जो रीजन से जब वहां से पानी निकल गया तो वहां पर पानी की किल्लत हो गई, और नीचे वाले रीजन में पानी ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है वो सॉइल से कहां पर चला जाएगा, वो सॉइल से मूव कर जाएगा, रूट्स के अंदर मूव कर जाएगा, एक प्रोसेस के जरिए से मूव करेगा। उस प्रोसेस को नाम दे देंगे ओस्मोसिस का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, ओस्मोसिस का नाम देंगे। अब ओस्मोसिस के जरिए से क्यों रिमूव करेगा वो मैं एनाटॉमी में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ओस्मोसिस के जरिए से जो वाटर है वो सॉइल से रूट्स में आ जाएगा। जब वो रूट में आएगा, देन रूट में आने के बाद क्या होगा कि वो वाटर जाइलम के जरिए से, जाइलम के जरिए से ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ मूव कैसे करेगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन हो गई थी, वाटर प्रेशर डिफरेंस भी आ गया था, जिसकी वजह से वाटर का जो हो गया ना, एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। वो फोर्स क्या करेगी, वो वाटर के मॉलिक्यूल को ना जाइलम के जरिए से रूट से लीव्स की तरफ लेके जाएगी, और वो जो फोर्स होगी जो लेके जाएगी ऊपर के जाने, उस फोर्स को हम नाम देते हैं, उसे क्या नाम दिया जाएगा, दैट वन इज नोन एज ट्रांसपायरेशन पुल का नाम देंगे। क्या नाम दिया जाएगा, ट्रांसपायरेशन पुल का नाम देंगे उसको। ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए से जो वाटर होगा वो रूट से लीव्स की तरफ चला जाएगा। देन अगेंस्ट ट्रांसपायरेशन होगी, अगेन वही मैकेनिज्म क्या होता जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की और कोहेजन टेंशन थ्योरी ओरिजिनल की बात करते हैं, ठीक है। अब अगेन देखें यहाँ पर ओस्मोसिस होगी। सो ये आपके पास जो रीजन मैंने नीचे वाला बनाया है, ये आपके पास रूट्स का आ गया, और ये आपके पास आ गया लीव्स का। तो लीव्स के अंदर देखें, लीव की सरफेस देखते हैं तो सबसे ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल मौजूद होगी। क्यूटिकल से नीचे होंगे एपिडर्मल सेल्स, यानी कि एपिडर्मस होगी, और उससे नीचे होंगे मेसोफिल सेल्स, यानी कि जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और जिनके अंदर वाटर वगैरह मौजूद होता है। अब क्या होगा, टेम्परेचर स्टेबलाइज करना है इन्होंने, तो मेसोफिल सेल से वाटर निकला, वाटर निकलने के बाद ये देखें कहां पर आ गया, वाटर वेपर्स के फॉर्म में आ गई, यानी कि ट्रांसपायरेशन होगी, वाटर निकल गया। अब जब वाटर रिलीज हो गया तो यहां पर वाटर की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई। जब वाटर की कंसेंट्रेशन यहाँ पे लो हो जाएगी तो लो कंसेंट्रेशन की वजह से ये जो जाइलम है, जाइलम के अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होगी। उस फोर्स को क्या नाम देंगे, ट्रांसपायरेशन पुल का नाम देंगे। ये थोड़ी पुरानी बात होगी। ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से क्या होगा, ये सॉइल वाला रीजन है, सॉइल वाले रीजन से वाटर मूव कर जाएगी रूट्स के अंदर ओस्मोसिस के जरिए। क्यों, क्योंकि अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर वाटर क्या है, ज़्यादा है, लेकिन रूट के अंदर, ये रूट से कुछ ब्रांचेस निकली हैं जिसे रूट हेयर्स का नाम दिया। तो रूट हेयर्स के अंदर जो सल्यूट है वो क्या है, यहाँ पर सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा गया। तो रूट्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ
सही लिखा है, बल्कि सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, लेकिन वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, थोड़ी लो होती है। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर लो है, सॉइल में वाटर क्या है, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो सल्यूट है वो क्या है, कम है। यानी कि सॉइल के अंदर सल्यूट क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पर सल्यूट क्या है, ज़्यादा है। तो ओस्मोसिस में कहते हैं कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, वाटर मूव करता है लो सल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया से हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। तो लो सल्यूट थी सॉइल में, हायर सल्यूट थी रूट में, इसी वजह से जो वाटर था वो मूव कर गया सॉइल से रूट हेयर्स में, क्या कर गया, मूव कर गया। देन रूट हेयर्स के ज़रिए से वो मूव किया, एपिडर्मिस में आया, कॉर्टेक्स में आया, पेरिसाइकिल के सेल्स में आया, और आखिर में कहाँ पर पहुँच चुका है, जाइलम के अंदर मौजूद होती हैं वेसल ट्यूब्स, वहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, जैसे ये वेसल ट्यूब में आया, क्यों आ रहा है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल है, वो फोर्स प्रोड्यूस हो गई थी ट्रांसपायरेशन की, उसकी वजह से वो सीधा यहाँ से रूट हेयर तक जाती है वो ट्रांसपायरेशन पुल की फोर्स, और रूट हेयर से वाटर कहाँ पर चला गया, वेसल ट्यूब तक आ चुका है। देन क्या होगा, जैसे ही वेसल ट्यूब में आएगा तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी तरह से क्या हो जाएंगे, इस जाइलम की ट्यूब के साथ क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल जाइलम की दीवारों के साथ चिमट जाएं, उसे हम नाम देते हैं एडहीजन, एडहीजन का नाम देंगे। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एडहीर हो चुके हैं टू द वॉल्स ऑफ द जाइलम, उसे एडहीजन का नाम देंगे। कोहिजन क्या होगा कि सम टाइम वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम ट्यूब के अंदर आपस में अटैच हो जाएंगे, उसे क्या नाम देंगे, उसे कोहिजन का नाम दे देंगे। एडहीजन हो गई और कोहिजन आ गई, इस दोनों के नतीजे में क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी, जो क्या बनाएगी, जो वाटर के कॉलम्स बना देगी इस तरह से। यानी कि वाटर का एक हूबहू एक कॉलम बन जाएगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स रूट से लीव्स की जानिब मूव करेंगे एक कॉलम के फॉर्म में। और ये जो थ्योरी है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि वाटर किस तरह रूट हेयर्स में गया, फिर गया वहाँ पर वेसल ट्यूब में गया, फिर वहाँ पर एडिशन हुई, कोहिजन हुई, फिर वो क्या हुआ, एक कॉलम के फॉर्म में ऊपर की तरफ लीव्स तक मूव कर गया। इसको क्या नाम देंगे, इसे नाम दे देंगे कोहिजन टेंशन थ्योरी का नाम दे देंगे। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होगा कि जो वाटर होगा या डिजोल्व्ड आयंस होंगे वो कहाँ पर मूव कर जाएंगे, वो मूव कर जाएंगे लीव्स की जानिब मूव कर जाएंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.